ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री सच्चिदानंद परब्रह्मो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई ओम साई। आजचा आपला दूसरा दिवस नागपूरमध्ये। तो शरीर की जरूरत ज़्यादा है और उसके लिए पंच इंद्रियों जो है उनसे हम सर्जन करेंगे जो करना है, मगर अध्यात्म के लिए कम से कम 10-20% टाइम देना जरूरी है हर इंसान में। तो अध्यात्म है क्या, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म जो है अपने आत्मा को समझना, अपने आत्मा को जानना, अपने आत्मा से जुड़ना, ये है अध्यात्म। मगर लोग ऐसे समझ लेते हैं कि भाई पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना वो अध्यात्म है। हकीकत में उसके पीछे आपका कोई ध्येय होता है। अगर आप मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हो तो आप कुछ ना कुछ जो है ना, एक उसके पीछे आप आपका कोई ध्येय रखते हो, कोई लालच रखते हो, और उसके बगैर कोई मंदिर में जाता नहीं। और अगर आप परेशान होते हो तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप मंदिर में जाते हो। अगर आप मंत्र जाप करते हो तो कुछ शक्ति पाने के लिए करते हो। आप जो भी कुछ कर रहे हो अध्यात्म के नाम पे, वो आपके विषय पूर्ति के लिए कर रहे हो कि भाई मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा। और वो जो है ना, वो एक सांसारिक कार्य है, उसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ना मंदिर का लेना देना है, ना मंत्र का लेना देना है, ना पूजा पाठ का लेना देना है। आध्यात्म जो है ये उससे हटकर है। आध्यात्म का मतलब है आप आपकी आत्मा को जानो। किस वक्त आपकी आत्मा बेचैन होती है? किस वक्त आपकी आत्मा बेचैन होती है? जब आप किसी को कुछ गलत बोलते हो तब आपकी आत्मा बेचैन होती है। इसका मतलब वो चीज आपकी आत्मा को पसंद नहीं है। वो चीज आपकी आत्मा को पसंद नहीं है तो आप उसको समझो। अगर आप किसी को गलत बोल रहे हो, आप देखना, अगर कोई किसी को गाली दे रहा है तो वो सिर्फ गाली नहीं दे रहा है, उसके हाथ पैर भी कांप रहे हैं, तो ऐसे ऐसे नाचता है। अरे भाई, तेरे को मुंह से गाली देना, हाथ पैर क्यों नाच रहे? क्योंकि उसकी आत्मा विचलित हो रही है। अच्छा, जो गाली सुन रहा है वो भी कांप रहा है, क्योंकि सुनने के बाद में उसकी भी आत्मा विचलित हो रही है। तो आध्यात्म का मतलब क्या है कि तुम अपने आत्मा का नेचर समझो। भाई आत्मा क्या है और वो यहां पे क्यों आई है? आत्मा इस संसार में क्यों आई है? तुम्हारे देह को धारण कर करके क्यों आई है? तो वो अनुभव लेने के लिए आई है। हर चीज का अनुभव जो है ना, वो आत्मा ले रही है। अगर कोई यहां फूल रखा है तो फूल की खुशबू है, उसका अनुभव ले रही है। अगर यहां कोई बैठा है वो देख रही है, आंख से देख रहा है, उसका अनुभव ले रहा है। अगर हम कुछ खा रहे हैं और खाने के बाद जो पेट को तृप्ति मिल रही है खाने के बाद पेट को तृप्ति मिलती है, उसका अनुभव कौन ले रहा है? आत्मा ले रही है। आप अगर जिंदगी में कुछ पा रहे हो तो जो आप खुशी कर रहे हो, खुश हो रहे हो, उसका अनुभव कौन ले रहा है? आत्मा ले रहा है। तो ये सब जो चीज है ये है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब आत्मा का नेचर, आत्मा को क्या भाता है, क्या नहीं भाता है। अच्छा, शरीर के लिए क्या है? शरीर के लिए खुशबू और गंध दोनों एक ही है, क्योंकि शरीर जो है ना, वो तो खाली सेंसर है। वो आत्मा डिसाइड करती है क्या ये सही है और ये गलत है। अच्छा, स्वाद जो है वो जीव है, वो खाली टेस्टर है। उसके ऊपर आप शक्कर रखोगे तो वो मीठा टेस्ट देगा, आप मिर्ची रखोगे तो जलन करेगा, मगर उसका अनुभव कौन कर रहा है? उसका अनुभव आत्मा कर रहा है। और आत्मा जो है ना, वो बता रहा है क्या भाई ये तीखा है और ये मीठा है। उसी तरह जो भी आप कार्य कर रहे हो, अगर वो करने के बाद अगर आपके दिल में दुख हो रहा है तो आप समझ लो कि वो आत्मा ने आपको अनुभव कराया कि भाई ये तुमने गलत किया। तो फिर जिंदगी में वापस वो चीज नहीं करने का।
अगर कुछ चीज करने के बाद अगर आपको खुशी प्राप्त हो रहा है तो वो खुशी भी जो है ना वो अनुभव आत्मा ही करा रही है। वो खुशी भी अनुभव आत्मा ही। अच्छा, आपको खुशी हो रही है और किसी को दुख हो रहा है तो आपकी आत्मा खुशी का अनुभव नहीं करेगी, क्योंकि जब आपको खुशी हो रही है और अगर किसी को दुख हो रहा है तो आपके ओरा का एनर्जी जो है वो वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो आप में आप एनर्जी लो फील करोगे। तो इसलिए आत्मा उस टाइम पे खुशी का अनुभव नहीं करेगी, क्योंकि आपको ये भी पता है कि अब मेरे लिए तो अच्छा हो गया मगर यार उसके लिए बुरा हो गया। तो वो चीज को समझना और वो चीज से खुद को दूर करना, वो जो है ना वो आत्मा का अनुभव है और वही आध्यात्म है। आप कितना भी कोई ग्रंथ पढ़ लो, अब लोगों ने पढ़ा है ग्रंथ, आप कितना भी भजन कीर्तन कर लो, वो जो है ना वो आपके शरीर को आनंद देगा, मगर आत्मा जो है ना वो आत्मा तो जब आप परोपकार करोगे तभी आनंद प्राप्त होगा। अगर आपने 10 लाख रुपया कमा लिया तो आपको आनंद का प्राप्ति हुआ, मगर उसी की जगह अगर आप किसी को 1 लाख रुपए का मदद करोगे ना तो आप देखना कि आपकी आत्मा ज्यादा आनंदित महसूस करेगी। वो 10 कमाने से ज्यादा जब आप एक किसी को अगर मदद करते हो तो आपकी आत्मा जो है ना वो ज्यादा संतुष्ट होता है। तो अपनी आत्मा कहां पे संतुष्ट हो रही है, कहां पे विचलित हो रही है, उसके ऊपर ध्यान देना और उसको समझ के लेना, वही आध्यात्म है। और आध्यात्म, संसार, पर्यावरण, ये सब एक दूसरे से मिला हुआ है। आप अगर किसी पेड़ को काटते हो, अगर आप आध्यात्मिक नहीं हो, अगर आप आपकी आत्मा को नहीं जानते हो तो आपकी आत्मा विचलित होगी भी तो आपको पता नहीं चलेगा। मगर अगर आपकी आत्मा जागरूक है और आप उसको जानते हो तो वो झाड़ काटने के टाइम आपको दुख होगा। वो झाड़ के काटने के टाइम दुख होगा, क्यों? कि उसकी झाड़ की आत्मा को भी आप जानते हो। तो हम ये सृष्टि में रहने आए ना, तो ये सृष्टि में हर किसी का एक एक अपना अपना रोल है। अगर कल वो झाड़ नहीं होगा तो आप भी नहीं रहोगे। अगर झाड़ नहीं होगा तो आप कैसे रहोगे? क्योंकि आप जो जिंदा हो ना, वो आप सोचोगे मैं रोटी खा रहा हूं जिंदा हूं, तो रोटी से जिंदा नहीं हो। तो रोटी आप दिन में 2 बार खाते हो, मगर ऑक्सीजन जो है ना वो आप दिन में कितनी बार लेते हो शायद किसी ने गिना भी नहीं होगा। अगर आपका नाक बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, आप 2 मिनट से ऊपर 3 मिनट में जिंदा नहीं रहोगे। मगर आपको 4 दिन खाना नहीं दो तो आप जिंदा रहोगे। इसका मतलब आप खाने पे जिंदा नहीं हो, आप जिंदा हो ऑक्सीजन पे। आज हमारी जो गाड़ियां चल रही है, आज मैं जो बात बताऊंगा ना, तो अगर इंसान सोचेगा उसके ऊपर तो वो गाड़ी में बैठने के बाद दुखी अनुभव करेगा। क्योंकि एक इंसान पूरी जिंदगी में जीने के लिए जितना ऑक्सीजन लेता है उतना 4 सिलेंडर गाड़ी 1 घंटे में ऑक्सीजन को कार्बन में कन्वर्ट कर दिए। मतलब अगर आप एक गाड़ी लेकर के जा रहे हो तो आप हर 1 घंटे में अपने आने वाली पीढ़ी का एक आदमी का खून कर रहे हो, क्योंकि आप वो ऑक्सीजन खत्म कर रहे हो, उसको कार्बन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो वापस कभी ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ये जब आप सोच आपके अंदर आएगा तो आप सृष्टि को समझ जाओगे, पर्यावरण को समझ जाओगे। आज 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 सब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसका कारण है, एक कारण नहीं है, उसके पीछे 4 कारण है। एक तो है कि आप लोग जो है ना इंडस्ट्रीज लगा दिए, जिसके वजह से पोल्यूशन हो रहा है, जिसके वजह से हीट बढ़ रही है। दूसरा है ग्राउंड वाटर जो है वो कम हो रहा है। आज अगर आप एक टोप पानी भर के रखोगे गैस में तो उसको गर्म होने में 15 मिनट लगेगा, मगर अगर उसको आधा टोप रखोगे तो वो 7.5 मिनट में गर्म हो जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर तो लावा उगल रहा है गर्म, अब उसके ऊपर का जो पानी था वो आपने आधा कर दिया। आधा कैसे कर दिया? आपने यूज नहीं किया, आपने बोतल में भर के गोडाउन में रखा, बिस्लरी की बोतल में, कंटेनर में, बिल्डिंग के टाकी में। आधे से ज्यादा पानी
तो आपने बाहर स्टॉक कर लिया, तो गर्म तो होना है नीचे से गर्मी तो बढ़ेगा। ऊपर की गर्मी अलग है, नीचे से भी गर्मी बढ़ेगा। अच्छा, हमने एयर कंडीशन लगा दिया, अंदर तो हम ठंडा कर रहे हैं, मगर आप कभी एसी के बाहर जाके खड़े हो जाओ तो जितना ठंडा कर रहे हैं ना, उससे 4 गुना ज्यादा गर्म कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग होने के बहुत से कारण हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम पर्यावरण को और हमारे जीवन को और हमारे आत्मा को हम समझ ही नहीं पा रहे। कोई नहीं समझ पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है। वक्त क्यों नहीं है? तो वो नशे में आ गया है। जो नशे में आदमी होता है ना, उसके पास वक्त कम होता है। वो शाम को 6 बजे दारू पी लेता है तो 2 बज जाते हैं ना, उसको लगता है अभी 7 ही बज रहा है, क्योंकि नशे में है, उसको समय का पता नहीं है। तो हर आदमी नशे में है। कोई पैसा कमाने के नशे में है, कोई रुतबा कमाने के नशे में है, कोई कुछ और नशा कर लिया जिससे कोई जरूरत ही नहीं है। भाई अगर तुम्हारे घर में 4 आदमी है तो आप रोटी कितना बनाओगे? भाई एक आदमी 4 रोटी खाएगा तो 4 चौक 16 रोटी बनाओगे, चलो 20 बना लो। मगर अगर तुम 200 रोटी बनाओगे तो क्या होगा? खाएगा तो 20 ही, फिर वो 180 खाने के लिए चूहे आएंगे, वो चूहे के पीछे, वो चूहे को खाने के लिए सांप आएंगे। ये तो एक अलग दुनिया चालू हो जाएगा, तो तुम वो घर में रह नहीं पाओगे। तो हर चीज को कंट्रोल करना आदमी को मालूम होना चाहिए। भाई मेरे को मेरे जीवन में आध्यात्म के लिए कितना वक्त देना है, पर्यावरण के लिए कितना वक्त देना है, पैसे कमाने के पीछे कितना जाना है। क्योंकि तुम ज्यादा कमाओगे तो भी गलत है, क्योंकि ज्यादा कमाओगे तो तुम्हारे पीछे गुंडे लग जाएंगे, अब गुंडे नहीं लगेंगे तो कुछ और लग जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। अच्छा, डॉक्टर के पास भी जाओ, डॉक्टर पहले पूछता है तुम क्या करते हो? अरे तेरे को क्या लेना देना, मेरी बीमारी देखना, मैं क्या करता हूं। जब उसको मालूम पड़ा बिल्डर है, अच्छा, बोले अब इससे तो 10 टेस्ट करवा लूंगा तो भी चलेगा। अरे सर्दी हुआ है, गोली दे, बोले ब्लड टेस्ट करके आओ। अरे सर्दी से ब्लड टेस्ट का क्या लेना देना, क्या है? मगर आदमी बोलेगा नहीं, मेरे को रिपोर्ट देखना है, साला कोरोना तो नहीं हो गया। अब आदमी सोचता है भाई कोरोना हो गया, जाता है बेचारा। ये कोरोना के टाइम, ये जो कोरोना आया था ना, ये कोरोना नाम का कोई चीज था नहीं, मगर वो सब बीमार हो गए। आदमी बीमार होता है कि जब भय आएगा अंदर, भय आने से 50 बीमारी आती है, और भयभीत होता है आदमी। इतना ही नहीं, कभी कभी तो आदमी भगवान से भी भयभीत होता है। भाई मैं रोज मंदिर जा रहा हूं, आज नहीं गया तो भगवान लफड़ा कर देगा। अरे भगवान फुर्सत में बैठा है तेरे पीछे आने के लिए, और तू नहीं आया तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? मगर वो भय है, भय, वो भय से भक्ति करेगा ना तो क्या करेगा? नियम पाल लेता है, बोले मैं रोज सुबह मंदिर जाऊंगा, फिर जाऊंगा काम पे। तो अगर कभी नहीं जाने को मिला, और अगर उसी दिन समझो अगर गलती से कुछ काम नहीं हुआ, तब तो और गया काम से, फिर तो बोले अब तो साला ये भगवान नहीं लफड़ा कर दिया। अरे यार, भगवान को तेरे से क्या लेना देना? ये देखो, आध्यात्मिक, संसार, पर्यावरण, तुम्हारी आर्थिक जो है इनकम, ये सब चीज को अगर आप बैलेंस करोगे तो आप फ्री रहोगे। आज मेरे को कोई बोलता है ना, चलो 2 दिन चलना है, वो चलो। अच्छा, वो 2 दिन में मैं भी तो कमा सकता हूं, नहीं कमा सकता? भाई 2 दिन जाऊंगा ऑफिस में, कहीं धंधा करूंगा तो 10-20 हजार कमा लूंगा, मगर मेरे को जरूरत है क्या, वो सोचना चाहिए ना। बाकी जमा करने का है तो तुम 2 गड्डी जमा करो या 200 गड्डी जमा करो, उससे कुछ को कम होने वाला ही नहीं है। आप आपके फैमिली को कितना टाइम देते हो, आप खुद को कितना टाइम देते हो, आप संसार को कितना टाइम देते हो, आप पर्यावरण को कितना टाइम देते हो, ये सबसे आपका क्वालिटी का गिनती होगा। आपकी गाड़ी चल रही है, उससे नहीं होगा गिनती। तुम्हारी गाड़ी चल रही है तो एवरेज कितना दे रहा है, स्पीड कितना है, उसका परफॉर्मेंस कितना है, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, अपना वो एयरबैग कितना है,
भाई ब्रेक कैसा लगता है, हर चीज देखेगा ना। आदमी क्या कर रहा है आज के तारीख में, पैसा आ गया, पैसा कमा लिया तो वो सोचता है सब फुलफिल हो गया। भगवान का तो क्या है, बोले अभी जाऊंगा मैं 2,000 रुपये दूंगा तो डायरेक्ट बाबा के सामने। अरे तू बाबा बाबा के सामने चला जाएगा, मगर बाबा तेरे सामने आना चाहिए ना। आज भगवान के जितने मंदिरों में जाओ, आप जितना दो उतना फास्ट। आदमी तो घर से निकलता है तो डायरी बना के निकलता है, यहां से जाऊंगा प्लेन पकड़ के, यहां उतरूंगा, यहां दर्शन करके इतने बजे वापस। जाके आ गया, अपना फूल नारियल लिया, पत्ता लिया, चला घर पे। तो ये धर्म जो हमने बना दिया है ना, वो धर्म का तुम्हारी आत्मा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तुम मंत्र जाप कर रहे हो तो कर ही रहे हो, 2-5 साल से, 10 साल से, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। मगर वो करते करते तुम्हारा शरीर जो खराब हो रहा है उसका क्या। हम जहां जहां बैठे, जहां जहां लोग मिलने आए ना, 70% आदमी को जो है ना परेशानी आई है जाप से। किसी का ब्रेन ट्यूमर हो गया, किसी का लीवर डैमेज हो गया, किसी का क्या हो गया। अरे रिबॉन्ड हो रहा है। जो भी हम एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन आने वाला है। जो भी हम एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन आने वाला है। तो वो रिएक्शन संभालने का तुम्हारे में ताकत होना चाहिए ना। और तुमको जरूरत क्या है, मैं तो ये भी सोच रहा हूं ना भाई, तुमको जरूरत क्या है। तुम अपने जीवन में वो काम करो जो तुम्हारी आत्मा को पसंद आ रहा है। तुम जो कल का प्रवचन में बोले थे, तुम घर जाओ तो घर वाले को आनंदित करो, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस वाले को आनंदित करो। जहां पे आनंद है वहीं पे भगवान है, और जहां पे दुख दर्द है वहां पे शैतान बैठा ही है। तुमको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो पीछे ही घूम रहा है। तो ये जीवन को समझना जो है ना, वो अपने आप में जो है ना एक अध्यात्म है, और बहुत सरल है, बहुत सरल है। अपने आप को फ्री छोड़ दो, फ्री छोड़ दो। जो तुमको अच्छा लग रहा है वो करो, जो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है वो तुम किसी के साथ मत करो। आज अगर मैं आपको बुला रहा हूं, चलो अपन 1 बजे मिलते हैं, और मैं आऊंगा 2 बजे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसी तरह जो चीज तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुमने अगर किसी को 1 बजे बुलाया तो तुम 1 बजे पहुंचो। मगर आदमी का होता क्या है, दूसरे को तो पहुंचने को बोलता है मगर खुद नहीं पहुंचता। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे को अध्यात्म के क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में जो है ना तुम्हारे को डैमेज करेगा। हर चीज को डैमेज करेगा। तुम अगर उसको नहीं समझेगा, अगर नहीं समझ पाया, समझ नहीं पाया। आज एक सिंपल चीज है ना कि एक बार की कहानी है, मैंने शायद नहीं बताया कभी। एक हमारे थाना के पॉलिटिशियन थे, मतलब वो पत्रकार भी थे, तो मेरे साथ शिरडी गए थे। हम रात को पहुंचे 12, साढ़े 12, 1 बजे। तो अब मेरे को तो 6 घंटे का नींद लगता है, तो मैं सोया। उस सुबह 4 बजे उठा रहा है, चल चल चल, बोले काकड़ आरती में जाने का है। अरे मैंने कहा मेरे को सुन दे, तू जाके आ। अरे तू काय का भगत बाबा का? बोले मैं जाता हूँ। गया काकड़ आरती में, फिर आया तो फिर मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे मैं तैयार हुआ, फिर मेरे साथ आया दर्शन करने को। अरे मैं बोला तू तो काकड़ आरती में जाके आया ना? नहीं नहीं, बोले चलो। फिर दर्शन किया। फिर दोपहर को 12-1 बजे बोलता है चल चल दर्शन करके आएगा। अरे यार, मैंने कहा तू एक सुबह गया फिर गया? नहीं नहीं, बोले तू बोले ऐसे ही, बोले मैं जाता हूं दिन में 5 बार दर्शन करने। मैंने कहा यार ये क्या बात है, हम लोग 2 दिन थे उधर, तो 2 दिन में कम से कम 10-12 बार गया। क्यों? उसको लाइन लगाना नहीं पड़ता था, वो डायरेक्ट वीआईपी से चला अंदर, कोई पूछता नहीं। और तू भी चल, बोले मैं हूं ना, कौन सा तेरे को लाइन लगाने का? मैंने कहा मेरे को नहीं आना है। बाद में उसको बिठा के बोला, मैंने कहा देख एक बात सुन ले। उस टाइम में इंदिरा गांधी जी मतलब थी मैडम। मैंने कहा तेरे पहचान वाला है, बरोबर है, वो स्टेज पे आया है, तू एक बार जाके बोलेगा मैडम नमस्ते, तो मैडम भी बोलेगा हाँ नमस्ते। क्यों? तुमको पहचानता है। फिर तुम बार बार जाके बोलेगा मैडम नमस्ते, मैडम नमस्ते। मैडम क्या बोलेगा? इसको जरा बाहर निकालो यहां से साला।
तो मतलब तुम बाबा के साथ ऐसा नहीं कर। वो बाबा जिस दिन तेरे को बाहर भगाएंगे ना, उस दिन फिर तू किधर का नहीं रहेगा। बोले यार तू कुछ भी सोचते रहता है, तू अपनी जैसा सोचते रहता है। मैंने कहा देख यार, जो मेरे को समझ में आता है, मैं बाबा के इधर जाता हूँ ना, दिन में एक बार दर्शन करता हूँ, और फिर जिस दिन निकलना होता है मेरे को, भले 2 दिन में निकलूंगा तो 2 दिन में जाऊंगा, बाबा को बोल के आता हूँ बाबा आता हूं मैं। ये तरीका है। जितने बड़े आदमी से तुमको काम करना है, तुमको भी उतना बड़ा बनना पड़ेगा। तुम बोलेगा क्या, एक छोटा आदमी है उसको तुम 10 बार नमस्ते करो चलेगा, मगर वो बड़ा आदमी है उसको 50 काम है। अब मतलब अगर इंदिरा गांधी को 50 काम है तो बाबा को कितना होगा। मगर आदमी नहीं समझ सकता है। हुआ क्या, 3 साल के बाद उसकी तबीयत खराब हुई, तो मैं बोला ये दिख नहीं रहा। उसका नाम कल्याण राय करके था, थाने दर्शन पेपर चलाता था थाना में। मैंने कहा ये दिख नहीं रहा है, तो मैंने वो एक हमारे बिल्डर थे किशोर सावला, उसको पूछा, मैंने कहा कल्याण राय किधर है। अरे बोलते तेरे को मालूम नहीं। बोला नहीं। अरे बोले वो पागल हो गया, ऑफिस में बैठा है, वो घर पे भी नहीं जा रहा है। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं गया घर पे, इतनी सी टेबल, इसके ऊपर पैर मोड़ के बैठा है, ऐसे ऐसे बैठा है। अरे मैंने कहा राज साहब आप इधर बैठे। अरे तेरे को मालूम नहीं। बोले मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों बैठा है, ऐसा लगता है 4-6 दिन से नहाया नहीं है। अरे मैंने कहा तुम घर पे नहीं जा रहे हो। नहीं बोले घर पे नहीं जाऊंगा। बोले वो लोग मेरे से जादू कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अरे बोला क्या कर रहे हैं तेरे को, चल घर पे। नहीं बोले मैं नहीं आऊंगा, तू जा बोले। अच्छा, किसी से बात करने को तैयार नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। ऐसे कम से कम साल भर तक ये हालत उसकी। बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब घर वालों ने समझा के ले गया। फिर कम से कम 2-2.5 साल लगा उसको सीधा होने में। जब सीधा हो गया तो एक दिन हमारी उनकी बात हुई। उसका वजन है ना 25% बच गया था। ऐसा था मस्त, ऐसा इतना हो गया छोटा सा। मैं उसको बोला एक दिन, मैंने कहा तेरे को बोला था ना मैंने, जब बाबा भगाएंगे ना तो तेरे को बरोबर पता चलेगा। अरे नहीं बोले ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा तू वापस जा जरा, चल 8-10 बार, फिर तेरे को बंद कर देगा। वो उसके वो दिन के बाद में ना वो एक बार दर्शन करता है। अच्छा, बाबा अगर तुमको बोलेगा तुम बार बार मत आओ, तो तुमको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सुनाई दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो लास्ट में क्या करेगा फिर? अगर एक बहिरा आदमी है, वो सुन नहीं रहा है, तो आदमी क्या करेगा? पत्थर मारेगा ना, चल सुन तो नहीं रहा है। अपन पीछे से बोलेंगे बाजू हटो बाजू हटो, वो बहरा है, वो सुन नहीं रहा है, तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ उठा के मारेगा ना, तब वो देखेगा, बोले बाजू हट। ये हकीकत है। तुम भगवान को भी उतना भजो कि भगवान को भी अच्छा लगना चाहिए। मैं 1 घंटा प्रवचन दूंगा ना, तो आप मुश्किल से 1-2 टाइम मेरे मुंह से बाबा का नाम सुनेंगे। मगर इसी की जगह अगर कोई प्रवचन में चले जाओ, वो आधा घंटे में तो 25 बार राम बोलता है, 25 बार कृष्ण बोलता है। अरे यार हमको मालूम है तू राम के बारे में बोल रहा है, तो बार बार क्यों बोल रहा है नाम? तू अपना काम कहानी बता, आगे बता। फिर वही 10 मिनट हुआ तो वो ऐसा हाथ कर देता है, फिर वो बजाने वाला जो है ना वो चालू कर देता है। ये मतलब संसार में जो है ना, इंटरटेनमेंट के हिसाब से बहुत कुछ है, नॉलेज के हिसाब से बहुत कम है, मगर उसको ढूंढो, वो कहां मिल रहा है नॉलेज। मैं तो लोगों को बोलता हूं, अगर मैं आपको कोई बात बोल रहा हूं, अगर 8 दिन में आपको फर्क नहीं दिखता है तो मत करो। मगर आज तक तो ऐसा कोई आदमी आया नहीं कि जो बोले मेरे को फर्क नहीं दिख रहा है। इसका कारण है, मैं मेरे दिल से नहीं बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो मेरा गुरु चाहता है, जो वो चाहता है वही बोल रहा हूं। और उसने एक्सपेरिमेंट किया है और मेरे को तो आगे बिठा दिया बताने के लिए। तो ये दुनिया में है ना, जिस दिन तुम अगर ऊपर वाले की आवाज सुनने लगोगे, उस दिन तुमको तुम्हारे विचार बंद करके सिर्फ उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। अगर उसकी तैयारी है तो उसके पीछे लगो, अगर तैयारी नहीं है तो अपने संसार में खुश रहो, आनंदित रहो, लोगों को आनंद दो, पर्यावरण को संभालो। क्यों? अगर पर्यावरण रहेगा तो आपकी पीढ़ी रहेगी, अगर पर्यावरण नहीं रहेगा
तो आपकी पीढ़ी नहीं रह पाएगी। तो ये जो विषय हमने लिए थे ना, तो लोग बोल भी रहे थे कि बोले ये आध्यात्म के साथ में आपने क्या क्या जोड़ दिया है। मैंने कहा ये सब इसलिए जोड़ दिया है ना कि ये सब चीज का जरूरत है हमको। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमारे को संसार की भी जरूरत है, हमारे को अध्यात्म की भी जरूरत है, हमको पर्यावरण की भी जरूरत है, हमको पैसे की भी जरूरत है, हमको हर चीज की जरूरत है। अगर हर चीज के बारे में बोलेंगे तो ही आदमी उसको बैलेंस कर पाएगा। तुम बोलेगा कि भाई मैं खाली रोटी बाजी खाऊंगा, तो कितने दिन खाओगे? कभी कभी ना कभी आपको चावल भी खाना पड़ेगा, दाल भी खाना पड़ेगा, हर चीज खाना पड़ेगा। उसी तरह एक इंसान जिंदगी में जी रहा है तो उसको आध्यात्म के अलावा भी बहुत कुछ जानना पड़ेगा। और धर्म जो है, तो धर्म जो है वो इंसानियत से बढ़कर, या सिर्फ इंसानियत ही एक धर्म है। और बाकी जो है ना, जो बाकी है वो जैसे होता है ना कि आज अगर हम लोग ठंडे प्रदेश में रह रहे, जहां पे ठंडा है, तो वहां पे हम क्या सोचेंगे, भाई हमको कोट पहनना पड़ेगा, हमको टोपी पहनना पड़ेगा, हमारे को गमछा लपेटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ठंडे प्रदेश में हैं। अगर हम वहां से निकल के राजस्थान में आएंगे, मगर हम ये सोचेंगे नहीं हमारे को तो टोपी पहनना है, कोटी पहनना है, तो मर जाएगा ना गर्मी में। तुम राजस्थान में आया तो तुमको हल्का और ढीला कपड़ा पहनना पड़ेगा, क्योंकि अंदर हवा चलना चाहिए। मगर होता क्या है, ये धर्म है। धर्म का मतलब तुम जहां पर्यावरण में रह रहे हो वहां के हिसाब से तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा जीना नक्की होगा। वो धर्म है, वो अध्यात्म नहीं है, वो धर्म है। अध्यात्म क्या है? इंसानियत। इंसानियत और अध्यात्म ये एक ही है। धर्म जो है ना वो एक जीने की कला है। तुम जो पर्यावरण में हो वो पर्यावरण के हिसाब से तुमको जीना पड़ेगा। आज अगर हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो हमारे पास पानी है, अच्छी जमीन है, भाजी पाला है, तो हम सब मतलब क्या बोलते हैं उसको, शाकाहारी बनेंगे क्योंकि हमारे पास भाजी है। मगर अगर कोई बर्फ में रहने वाला, यूरोप में रहने वाला, वो भाजी कहां से लाएगा? तो वो तो वहां पे जो है वो ही खाएगा ना। उसके लिए तो वो धर्म है भाई, मांस मटन खाना, मच्छी खाना उनके लिए धर्म है। तो धर्म जो है ना वो एक जीने की कला है। भाई तुम कैसे जियोगे और क्या करोगे, क्या खाओगे, कैसा कपड़ा पहनोगे। अब आदमी जो है वो ये समझता है कि बाबा ये धर्म सही है और ये नहीं है। धर्म सब सही है, वो उसके पर्यावरण के हिसाब से है, वो उनके हिसाब से है। आज ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू के बारे में, मैं इस्लाम के बारे में भी जब बताता हूं तो हर मौलवी जो है ना कबूल करता है, बोले तुम सही बोल रहे हो। हर मौलवी कबूल करता है कि भाई तुम सही बोल रहे हो। क्यों बोल रहे? कि जो है हकीकत वो बोलने में कोई गलती नहीं है। तो ये सब सब्जेक्ट ऐसे है ना, सब एक दूसरे के अंदर इंटरकनेक्टेड है। अगर इसमें से आप कहीं भी वीक रहोगे ना तो आप सब कुछ खो दोगे। आपकी जिंदगी 50 साल की है, वो 50 साल बिता के चले जाओगे। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तुम क्या छोड़ के जाओगे ताकि वो भी 50 साल जिए, ये भी सोचना पड़ेगा। मगर आज जितना हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन है वो हम गाड़ियां दौड़ा दौड़ा के खत्म करेंगे तो फिर बचेगा क्या? बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। और उसके अंदर से जो हम पोल्यूशन छोड़ रहे हैं हमारे एयर के अंदर, उससे हमारी तबीयत खराब हो रही। तबीयत खराब हो रही है तो तुमने जो कमाया वो वहीं जा रहा है। तो कमा के किया क्या? अगर तुम आनंदित नहीं हो तो तुम्हारे को 50 बीमारियां लगेगी। अगर तुम्हारा अगर फीस नहीं है माइंड में तो तुम एंजाइटी होगा, ब्लड प्रेशर होगा, एसिडिटी होगा, सब दिमाग से हो रहा है। इंडाइजेशन होगा। अगर आपका दिमाग फ्रेश नहीं है तो आप देखना आपका खाना हजम नहीं होगा। तो कर क्या रहे हो? अपन क्या कर रहे हैं? वो उसके ऊपर ध्यान देना जो है ना वो अध्यात्म है। अपने आत्मा का अध्ययन करना है, अपने आत्मा को समझ के लेना है, उसको क्या भाता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। धर्म अधर्म
ये सब कहानी जो है ना, ये जीने की कला तक ठीक है, मगर अध्यात्म के अंदर इंसानियत के सिवा और किसी धर्म का कोई मोल नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारी करेंसी इंडिया में चलेगी, ये करेंसी लेके तुम लंदन चले जाओ, क्या करोगे? तुम्हारे को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो चलेगा। उसी तरह तुम जब अपने आप को ईश्वर के पास ले जाओगे, तब ये जो धर्म है ना, ये कोई नहीं चलेगा, सिर्फ इंसानियत का धर्म चलेगा। इंसानियत का धर्म क्या है? कि अपन खुश रहो, और जो हर इंसान है, हर जीव है, पर्यावरण में जो भी सजीव है, उनको खुश रखो, सबको जीने का मौका दो, सबके साथ जो है ना न्याय करना, सबको अपनी अपनी जगह पे रखना, वो इंसानियत है। तो ये जो था ना, ये जब 2-3 सब्जेक्ट को अपन ने इकट्ठा किया, ये सबको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझाना पड़ रहा है, क्योंकि वो पूरा पूरा समझाने के लिए बैठेंगे तो एक एक विषय के लिए तो 8-8 दिन लगेंगे, 8-8 दिन 9-9 दिन लगेंगे सब विषय के लिए। तो ये जो है ना, थोड़ा बहुत धीरे धीरे जो है ना, वो लोग जैसे जैसे समझते जाएंगे, वैसे वैसे अपने आप में बदलाव लाएंगे। कल का एक ही सब्जेक्ट था कि तुम आनंद रहो, आनंद में रहो तो भगवान तुम्हारे साथ है। आज तुम पर्यावरण के साथ रहो, इंसानों के साथ रहो, तो पर्यावरण तुम्हारे साथ रहेगा। तुम उसके साथ न्याय करोगे तो वो तुम्हारे साथ करेगा। अब कल जो है हम लोग माल पानी के बारे में बात करेंगे, आर्थिक के बारे में, कैसे कमाना चाहिए, कितना कमाना चाहिए और कब कमाना चाहिए, उसका एक शेड्यूल बनाना पड़ता है पूरा। कल उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज जो है ना, वो पूजा पाठ के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी हमारी, फिर नीचे आ गया मैं प्रवचन के लिए। तो जब हमने मंदिर बनाया माता जी का, तो माता जी ने नियम नक्की किया। बोले परवीन, सुबह 6:30 बजे खुलेगा, 12 बजे बंद होगा, फिर 3 बजे के बाद खुलेगा और 7 बजे बंद होगा। अरे मैंने कहा माँ, इतना इतना ही टाइम के लिए? सब मंदिर तो पूरा दिन खुला रहता है। माँ ने बोला वो लोग नहीं जानते, पूजा पाठ के बारे में नहीं जानते। तो मैंने कहा माँ, मेरे को तो बताओ, अगर किसी ने मेरे को पूछा तो मेरे को तो बताना पड़ेगा। तब माँ ने बताया, सुबह 3:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक, यानी सूर्योदय के पहले जो अमृत बेला होता है, जिसको हम लोग जो बोलते हैं ना कि पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं, मगर वो किसके लिए? ब्रह्म मुहूर्त। मगर वो किसके लिए है? वो माँ ने बताया। बोले जो सिद्ध आत्माएं हैं, जो सिद्ध पुरुष है, जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई है, जो अध्यात्म को जान गए हैं, ये उनके लिए है ये वक्त। और उस वक्त में अगर कोई और अगर पूजा पाठ साधना करता है, अगर उनको डिस्टर्ब करता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये हुआ भी। हमारे मंदिर पे एक फैमिली आता था, वो उल्लासनगर में रहते थे, सिंधी फैमिली थी। तो उसके पिताजी, 2 बेटे और उसकी 2 बहनें नवरात्रि के दिन आए थे। तो मेरे को बोले बाबा, बोले हम तो इतना पूजा पाठ करते, ये करते, फिर भी हमारे घर में बीमारियां, हमारे घर में दरिद्रता क्यों है? मैंने कहा तुम कितने बजे पूजा करते हो? बोले मैं तो 3 बजे उठ के करती हूँ, बोले ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ। अरे बोला मत करो, मत करो, तुम दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। जब वीआईपी का टाइम है, उस टाइम में अगर आम आदमी घुसेगा तो वो क्या करेगा? सिक्योरिटी उठा के बाहर फेंकेगा। वो वीआईपी का टाइम है, जो सिद्ध पुरुष है, जो सिद्ध आत्मा है, जिन्होंने देह छोड़ दिया है, देह छोड़ने के बाद भी साधना चलती है। ऐसा नहीं है कि देह छोड़ दिया तो साधना खत्म हो गया, उसके बाद भी वो चलती है, क्योंकि वो आज्ञा लेते हैं, वो शक्ति से आज्ञा लेते हैं, तो वो आते हैं। उसके बीच में तुम घुसेगा तो तकलीफ होता है। मैंने कहा तुम मत करो, तुम सुबह सूर्योदय के बाद करो। और अगर सूर्योदय के बाद करने के बाद अगर तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है या तुम्हारा आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरे को बोलना। तो बोले ठीक है। फिर 4-6 महीने के बाद में तबीयत तो ठीक होने लगी इनकी। फिर बोलने लगा नहीं बात सही है, मगर क्या करूं? बोले मेरा दिल नहीं मान रहा है।
मैंने कहा दिल नहीं मान रहा तो खड्डे में उड़ी मारो, क्या करो फिर? अब दिल मान ही नहीं रहा तो क्या करेगा? अच्छा, जितने भी साधु संत जितने भी बैठे आश्रम खोल के ना, उसको एक ही समझ में आ रहा है, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म। अरे यार, ब्रह्म मुहूर्त है क्या? ब्रह्म मुहूर्त किसके लिए है? वो तो तुमको पता ही नहीं है, तो तुम हर किसी को लगा रहा है काम पे। अच्छा, खुद तो गया गया, दूसरे को भी भेज रहा है, बोले चला जा, तू भी चला जा, तू भी चला जा। फिर उसके बाद में जो है 6:30 से लेकर के 7:30 तक चाकरी का टाइम है। चाकरी का मतलब जो मंदिर में नौकर हैं, जैसे पुजारी है, महाराज है, वो मंदिर का माता जी का अभिषेक करते हैं, उसको कपड़ा पहनाते हैं, उसको श्रृंगार करते हैं, फिर उसके बाद आरती करते हैं। आरती करने के बाद में हम लोगों के लिए अलाउड है, जितने भी साधारण आदमी है वो 7:30 जाओ दर्शन करने, 12 बजे तक आप आराम से दर्शन करो। 12 बजे के बाद फिर 3 बजे तक दोपहर को जो आत्माएं, पुण्य आत्माएं हैं, जो देह को छोड़ दिया, वो लोग जो है ना साधना करते हैं, वो मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। उस टाइम में भी हमारा जाना ठीक नहीं है। फिर 4 बजे के बाद, मतलब 3 बजे के बाद में मंदिर खुलता है, तो शाम को 7 बजे तक हर कोई दर्शन कर सकता है। 7 बजे आरती हो गया, मंदिर बंद हो गया। उसके बाद में हम भजन कर सकते हैं। हम भजन कर सकते हैं रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, क्योंकि मंदिर तो बंद रहता है, मगर भजन हम करते हैं तो वातावरण जो है ना वो शुद्ध होता है। और एक बार 12 बज के गया तो उसके बाद में जो है ना, जितनी पलित आत्माएं हैं, जिन्होंने बहुत ही मतलब दोषी काम किया है इस संसार में, वो आराधना करते हैं और उनका फैसला होता है। मंदिरों में उनका फैसला होता है कि इसको क्या दंड देना है, इसको क्या करना है, इसको कितना साल रखना है, कहाँ रखना है, फैसला होता है। उसके बीच में भी हम नहीं जा सकते। आपने देखा होगा रोड पे एक्सीडेंट ज्यादा करके रात को 12 से 3 के बीच में होता है। क्यों? उस टाइम पे वो पलित आत्माएं जो है ना वो मंदिरों में जाती है, तो आपको नजर आती है कभी कभी रोड के ऊपर। वो नजर आने से एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने रास्ते पे जा रहे हैं क्योंकि उनको वो टाइम है जाने का, मगर उस टाइम हम गाड़ी घोड़ा लेके जाते हैं, वो एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब जब दिख जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। फिर 3 बजे के बाद में फिर ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया, तो उसके बाद फिर जो है वही रूटीन चालू हो जाता है। जो सिद्ध आत्माएं हैं, जिनको सिद्धि प्राप्त हुआ है, वो सानिध्य में जाते हैं। बहुत से लोगों को जो है ना, जैसे अभी आज समझो कि कोई चीज है, अगर मैं बता रहा हूं, वो एक्सेप्ट करने में भी थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि उन्होंने एक सालों साल से जो सुनते आया, जो सालों साल से सुनते आया, उसको छोड़ना थोड़ा सा वक्त लगता है। मगर एक बार आजमाएगा, भाई तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहा है, अगर तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ है तो तुम सूर्योदय के बात करो। अगर तुम्हारा तकलीफ दूर हो रहा है तो जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, तो फिर तुम दूसरों की लाइन में मत घुसो। दूसरे की लाइन में घुसेगा तो वो निकालेगा बाहर। ये एक जो सब्जेक्ट है ना, ये निकलते निकलते शुरू था मगर वो अधूरा रह गया था, तो मैंने कहा इसको पूरा कर देता हूं। अभी हम कल मिलेंगे, फिर कल मालपानी के बारे में बात करेंगे। ओम शाही राम। ओम।